हाँ तो दोस्तों यहाँ पे ईआईडी पैरी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको ईआईडी पैरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर 16% गिरा है, और अगर हम ईयरली बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में भी 7% यहाँ पे रेवेन्यू गिरा है। और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकल कर आया है वो है 3907 करोड़ का। आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल और पिछले क्वार्टर दोनों क्वार्टर में यहाँ पे देखा जाए तो 4000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कंपनी का था। तो अगर देखा जाए तो ये क्वार्टर बेसिकली कंपनी के लिए अच्छा नहीं रहा है, और जो यहाँ पे जो रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का कम हुआ है और जो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं वो उतने ही रहे। तो यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो 75% ईयरली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस दोनों बेसिस पर 75% गिरकर 61 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से मार्केट इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि 75% यानी कि अगर पिछले साल कंपनी ने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया था तो 100 रुपए के ऊपर 75 माइनस यानी कि 100 रुपए के ऊपर सिर्फ 25 करोड़ का मुनाफा यहाँ पर कंपनी का बचा है। तो इतना फॉल अगर प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिलेगा तो सीधी सी बात है कि वहां पर मार्केट इसे नेगेटिव वे में लेने वाला है। लेकिन देखिए हम सभी को पता है कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग वाली बात जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कही है कि 2025 तक 30% वो इथेनॉल ब्लेंडिंग तक जा सकता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जो शुगर स्टॉक अभी जो बढ़े थे तो उसका मेन रीजन वो वहां पे नजर आया था। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जहां पे जो मेन मार्केट लीडर है, जैसे बलरामपुर चीनी चंद मार्केट लीड करता है, तो मेरे ख्याल से जहां पे आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो तो मेरे ख्याल से उन कंपनी से आपको वहां पे दूर रहना चाहिए। अब ये देखिए 8232 करोड़ का इसका मार्केट गैप है। अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे कि अभी भी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, लेकिन जो यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट आए हैं उससे अर्निंग पर शेयर कंपनी का कम होगा और प्राइस टू अर्निंग रेशियो वहां पर हमको बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए अगर हम बिजनेस की अगर हम बात करें तो ये देखिए पिछले 4 साल से लगातार यहाँ पे रेवेन्यू तो कंपनी का हर साल बढ़ रहा है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो देखिए 17 के बाद 18 में प्रॉफिटेबिलिटी गिरी, 19 में प्रॉफिटेबिलिटी गिरी और 20 में फिर से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। तो यहाँ पर एक जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कभी प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो शुगर के प्राइसेस होते हैं वो कब ज्यादा है, कब इनके मार्जिन ज्यादा हो रहे हैं, उसके ऊपर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है। अब ये देखिए 445 पे यहाँ पे ईआईडी पैरी का शेयर ट्रेड हो रहा है और 470 का इसका ऑल टाइम हाई है। देखिए सबसे पहले जिन्होंने भी इसको शॉर्ट टर्म के लिए 500 550 के टारगेट के लिए अगर बाय किया है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अब आपको इसमें प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया है। अगर आप लॉस में भी हो, अगर शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस एज मेंटेन करके यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या लॉस में भी यहाँ पर आपको निकल जाना चाहिए। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा अनसर्टेन नजर आता है तो अगर थोड़ी सी भी प्रॉफिट बुकिंग अगर मार्केट में होती है और ईआईडी पैरी में भी अगर थोड़ा सेलिंग प्रेशर होता है तो ये स्टॉक आपको कम से कम 350 के लेवल शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। तो उसके हिसाब से आपको शॉर्ट टर्म में यहाँ पे पोजीशन लेनी चाहिए। अब उसके बाद अगर मैं लॉन्ग टर्म व्यू की अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मेरा यही मानना है कि जो बलरामपुर चीनी है मेरे को वो कंपनी समझ में आती है। और शुगर स्टॉक की अगर मैं बेसिकली बात करूं तो ज्यादा ऐसा लगता नहीं कि इनके मार्जिन में ज्यादा फर्क पड़ेगा। वो बात है इथेनॉल ब्लेंडिंग का भी जो उसकी वजह से थोड़ा ये स्टॉक से ऊपर आ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है। तो मैं बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा यहाँ पे आपको ये स्टॉक रिकमेंड नहीं करूंगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको ईआईडी पैरी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।